नमस्ते छात्रों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। इस पाठ के लेखक है हरि जोशी। इनका जन्म 1943 में खड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ पंखुरिया, यंत्रयुग, अखंडों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी यह दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अंत बुरे काम नहीं करने चाहिए। और दूसरी कथा में आपने समझा है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंत हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलो देखते हैं कथा। पहली कथा का नाम है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा था। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसले से ईंटों की जुड़वाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। देखो, बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी और ठेकेदार कैसा था? नया था, भयभीत सा था। वो 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसले से ईंटों की जुड़वाई कर रहा था। एक दिन क्या हो गया? अगले दिन अधिकारी महोदय आए और उन्होंने काम देखा, काम की पहानी की और वो काम के प्रति असंतोष व्यक्त किया। और जो अधिकारी थे वो बोले कि ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसले से ईंटों की जुड़वाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। फिर देखो, अगले दिन संशयित नए ठेकेदार, अब नया ठेकेदार था, उसने क्या किया? 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसले से ईंटों की जुड़वाई करना शुरू किया। संबंधित जो कल आए थे वही आज अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। वो गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को उसने अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में सुधार नहीं आया तो ये काम क्या हो जाएगा? बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। देखो, जब नए ठेकेदार की समझ में ये बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। उसने इस समस्या पर उसकी सलाह ली। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय क्या करना चाहते हैं? रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। ये जो ठेकेदार था वो कैसा था? ईमानदार था। रिश्वत देने लेने को वो क्या समझता था? अपराध समझता था। उसने जो भ्रष्ट अधिकारी था उसे पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया, यानी कि उसे ठिकाने लाने के लिए उसने एक प्लान बना लिया। देखो क्या, अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। देखो, जब अगले दिन क्या हुआ था? भ्रष्ट अधिकारी ने पहले दिन क्या किया था? गर्म होकर ठेकेदार को चेतावनी दी थी, अगर इस काम में सुधार नहीं आया तो क्या हो जाएगा? काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार ने अनुभवी ठेकेदार से सलाह ली तो उसने क्या कहा था कि ये क्या चाहता है? रिश्वत चाहता है। तो ठेकेदार ने क्या किया?
उसे पाठ पढ़ाने के लिए निश्चय किया। और अगले दिन जब अधिकारी आ गए तो नए ठेकेदार ने उसे रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। और अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगा वैसे ही एकाएक वह एक उच्च अधिकारी आ गए और ये जो अधिकारी था वह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। वस्तुत रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्टाचार अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। देखो, ये जो नया ठेकेदार था वो ईमानदार था, इसलिए उसने क्या, एक ही रात में ईमानदार ठेकेदार ने जो अधिकारी था उसके उच्च अधिकारी से मिला, उसकी क्या किया, उसे जाकर मिला और जो कुछ समस्या थे उसने वो बताई होगी। इसलिए दूसरे दिन वो उच्च अधिकारी रिश्वत लेते समय आ गए और उसे अधिकारी को रंगे हाथ पकड़े गए। और उन्होंने कहा कि एक उच्च अधिकारी ने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी के कारण पूरा प्रशासन क्या होता है, बदनाम होता है। और उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ऐसे ही ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया और उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो छात्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही मिलता है, यानी कि बुरे काम का फल बुरा ही मिलता है। अंत में हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए।